नेवी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने उठकर कह दिया है उनके चीफ ने कि हम तो बिल्कुल तैयार थे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। तो सर अगर इतने तैयार थे तो आप लोगों ने फिर अटैक उधर से ही शुरू क्यों नहीं किया? That we were just minutes away from striking Pakistan from sea. टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अगर ऐसा ही है तो क्या फिर दोबारा से तो नहीं भारत कोई लड़ाई वगैरह? Through swift and resolute actions during Operation Sindoor, the Indian Navy reinforced the nation's confidence and trust in its capability. रिपोर्टिंग अपना करते रहते हैं तो आई डोंट थिंक सो वी शुड गिव एनी इम्पोर्टेंस। और जहां पे नेवी चीफ का सवाल है, जैसे यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। जल मुनीर को भी देखा है कि वो अपनी एकेडमीज में जाते हैं और अपने कैडेट्स को एड्रेस करते हैं, तो इस प्रकार की रिटोरिक का इस्तेमाल होता है। की जानब से भी पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई आम तरीन और गैर मामूली पैगाम मौसूल हुआ है कि भारत इस वक्त किस किस्म की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। 28 अप्रैल को ही, अप्रैल का महीना अब शुरू हो चुका है, 28 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब इसे 1 साल होने वाला, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी इसको भूले नहीं हैं और हमारे यहाँ से भी लोग लगातार उन्हें बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप थे जिन्हें उड़ा दिया गया था और इनकी जो बेस उड़ा दिए गए थे, अब वहाँ पे फिर से उन्हें बना दिया गया। यानी आतंकवादी कैंप अगर बन गए तो फिर से ट्रेनिंग भी होगी और हो सकता है कि भविष्य में फिर से भारत पे कोई आतंकवादी हमला हो। और यही वजह है कि नेवल चीफ ने बताया और याद दिला दी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से डर गई है, शौक है। और पर ये लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया के लोग, कि भाई भारत कुछ भी नहीं करेगा जब तक आतंकवादी हमला नहीं होगा। ज़रूरी है कि आप अपने आतंकवादी कैंपों को बंद करो, वरना फिर से हमें आना पड़ेगा बंद करवाने के लिए। तो इस चीज़ पे पाकिस्तानी मीडिया को ध्यान देना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। नेवी डिपार्टमेंट जो उन्होंने उठकर कह दिया है उनके चीफ ने कि हम तो बिल्कुल तैयार थे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। तो सर अगर इतने तैयार थे तो आप लोगों ने फिर अटैक उधर से ही शुरू क्यों नहीं किया? देखिए, बहुत एक सवाल है जो बार बार उठ के आता है, बिकॉज आई थिंक अभी हमको इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी सिंदूर ख़त्म हो गया और जो 4 दिन की जो एक्शन था, मैं ये उसको जंग मैं भी बोलूँगा। सर बार बार उसको रिपीट करने से क्या होगा सर? टेंशन बढ़ेगी, खत्म तो नहीं होगी। और ऑलरेडी ईरान और कहाँ पे क्या चल रहा है, तो ऐसे में जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं भी कहती हूँ कि खत्म हो गया है और अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा से आपके यहाँ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, तो अगर ऐसा ही है तो क्या फिर दोबारा से तो नहीं भारत कोई लड़ाई वगैरह के उसमें है कि फिर से कोई क्लैशेस हो? नहीं, बीच बीच में से कुछ खबर आ रही है कि कोई एक पाकिस्तान कुछ एक्शन करेगा, कोई टेररिस्ट स्ट्राइक होगी, इस टाइप का एक्शन। देखिए, ये इसको मीडिया में इसको न्यूज़ आती रहती है। मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता इसको न्यूज़ को, बिकॉज दोनों साइड की मीडिया ये इस तरीके की रिपोर्टिंग अपना करते रहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो वी शुड गिव एनी इम्पोर्टेंस। और जहाँ पे नेवी चीफ का सवाल है, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, तो वो बेसिकली कई बार होता है अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए भी बोलना पड़ता है, और ये फौजें करती हैं दोनों तरफ से। और जब भी हमने जल मुनीर को भी देखा है कि वो अपनी एकेडमीज में जाते हैं और अपने कैडेट्स को एड्रेस करते हैं, तो इस प्रकार की रिटोरिक का इस्तेमाल होता है। और भारत की तरफ से भी इस टाइप का जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं ज़्यादा इसको अलार्मिंग नहीं देना। मैं इसको कोई आपकी अलार्मिंग स्टेट नहीं है, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। हम तो कोशिश ये रहेगी कि भारत
जंग को इसको पहल नहीं करेगा। एंड इसको अभी तक भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि हमने इसको कभी भी फर्स्ट टाइम अटैक नहीं किया है। और आने वाले वक्त में भी आई थिंक एक सिमिलर स्टैंड हमारा इसको रहेगा। आफ्टर ऑल आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब एक बार स्टेटमेंट दिया था दैट दिस इज नॉट ए ईरा ऑफ वॉर, तो वो शायद स्टेटमेंट जो सही तरीके से आजकल की सिचुएशन को दिखलाता नहीं है, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है दैट दिस इज एन ईरा ऑफ वॉर। और हम जहां पर भी देख रहे हैं लड़ाई छिड़ रही है, पर अल्टीमेटली इसको अर्जुन जी आप देखिए इसका नतीजा क्या है। वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीज़ें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक तो इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, और साथ साथ चीन की जानब से भी पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई आम तरीन और गैर मामूली पैगाम मौसूल हुआ है कि भारत इस वक्त किस किस्म की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत-ए-हाल एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से भारत का एक बेसिकली ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया था, जो कि जासूसी के लिए भारत की जानब से भेजा गया था। लेकिन एक जानब जहां यह सूरत-ए-हाल है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से एक फेक एनकाउंटर के नाम पर एक ड्रामा भी रचाया गया, और चूंकि इस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह खबरदार किया था कि भारत पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से इल्जामात की बुछाड़ करते हुए कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा जम्मू कश्मीर के अंदर रचाने जा रहा है, जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ऑलरेडी भारतीय हुकूमत का एक वतीरा है कि एक रचाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मुहाज जो है वो खोला जाएगा। कल भारत की जानब से यह ड्रामा भी रचाया गया, लेकिन अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर भारतीय फिजाइया की गैर मामूली एक तो नकलो हरकत रिपोर्ट हुई है, और साथ साथ चीन भी इस वक्त हरकत में आया और पाकिस्तान के लिए खुफिया पैगामात इस वक्त मसूल होना शुरू हो चुके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है।